एयर इंडिया के विमान के डगमगाने का मामला है, जिसमें जानकारी आई है कि गांजा पीकर जो पायलट है वो उड़ान भर रहा था, यानी फ्लाइट चला रहा था। अब ऐसे में कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। डोप टेस्ट में ये बात सामने आई है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों पायलट्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया। फुकेट दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में ये बड़ी खबर है। फ्लाइट का पायलट दूसरे डोप टेस्ट में भी पॉजिटिव है। पायलट के डोप टेस्ट के जो नमूने हैं उसमें पुष्टि हुई है ड्रग्स की, और फ्लाइट के दौरान या उससे पहले ड्रग्स का सेवन हुआ, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है। पायलट के डोप टेस्ट पर ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है। पायलट के खिलाफ जांच जारी है। AAIB की तरफ से कहा गया जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि फुकेट दिल्ली फ्लाइट आमिर मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सैयद आमिर मेरे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सैयद, ये मामला और भी ज्यादा सीरियस और सेंसिटिव हो जाता है जब टेस्ट में ये बात सामने आ रही है, डोप टेस्ट में, कि ड्रग लिया हुआ था, गांजा फूका हुआ था। देखिए, बिल्कुल ये जो रिपोर्ट अभी हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो पक्के सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जो पायलट था, जो फर्स्ट पायलट था, उसने गांजा लिया हुआ था। उसके पास मेरिजुआना जो ड्रग है वो पॉजिटिव वो पाया गया है। और साथ में ये भी कि दोनों वक्त आने के और जाने के उतरने के वक्त जो है ये इसको कंज्यूम किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस मामले पर अब दोनों पायलट को जो है ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है और बाकायदा समन करके उनको बुलाया गया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है कि ऑफ ड्यूटी करने के बाद अब इंक्वायरी जो है वो जो चल रही थी, इंक्वायरी वो लगातार चल रही है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना थोड़े वक्त में बाकी है, लेकिन ये बात पक्की हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी के साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आपने देखा था कि किस तरह से जो 300 फीट नीचे विमान आ गया था, और ये साफ तौर पे एयर इंडिया ने माना कि ये कोई टर्बुलेंस नहीं था, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर थी। और ये ह्यूमन एरर ये थी कि नशे में था पायलट, और नशे में होने की वजह से ये पूरा हादसा जो है होते होते टल गया। आपने देखा कि 17 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, जान जोखिम थी, और यही वजह है कि अब एक बड़ी इंक्वायरी हो रही है। और साफ तौर पे एयर इंडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एयर इंडिया इस मामले पर जो लगातार चुप्पी साधे क्यों हुआ था, क्योंकि आप देखिए एक बड़ा कंसर्न था सेफ्टी को लेकर के, और ये सेफ्टी एक ऐसी गलती जो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा में तब्दील हो सकती थी, जिसको लेकर के लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से रुख करूंगी आपका। लेकिन 4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के टर्बुलेंस में फंसने की घटना से सनसनी मची थी। दावा किया गया कि विमान हवा में 300 फीट नीचे गिर गया। इस घटना के बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन को तलब कर बात की। इस बीच एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच शुरू हो गई है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के टर्बुलेंस में फंसने के मामले में इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक डोप टेस्ट में पायलट पॉजिटिव पाया गया है। पायलट के डोप टेस्ट में मारिजुआना कैनाबिस ड्रग पाया गया है। आशंका है कि पायलट ने गांजा पिया था, उसका सेवन किया था फ्लाइट के दौरान या उससे पहले किया हो, ये बात सामने आई है। तो इसकी जांच जारी है। जल्द ही AAIB अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आप एक रिपोर्ट देखिए। क्या 4 अगस्त को एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह पायलट का नशे में होना था? क्या डोप टेस्ट में पायलट फेल हो गया है? क्या पायलट ने मैरिजुआना या कैनाबिस ड्रग्स लिया था?
सूत्रों की माने तो इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं। हो सकता है पायलट ने विमान में चढ़ने से पहले या विमान के अंदर गांजे का सेवन किया हो, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। अब तक की खबरों के मुताबिक तो यही लग रहा है कि पायलट की वजह से सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में आ गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए नतीजों के इंतजार में जुटा है। केंद्र सरकार ने इस सुरक्षा चूक को बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने एयर इंडिया के आउटगोइंग सीईओ कैंपेबन विल्सन को बुलाकर जवाब तलब किया है। No, we were just giving an update on the status of the investigation. Excuse me, people. इस पूरे मामले की जांच जारी है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पूरे मामले पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने साफ कर दिया है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। We wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this. But in the meantime, if it is anything related to substance abuse or substance using, I would say that from the ministry we are taking it very, very seriously, and if we find that there needs to be some tweaking in the existing regulations, we are ready to do that. इस बीच सूत्र दावा कर रहे हैं कि फुकेट से 4 अगस्त को दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 के टर्बुलेंस में फंसने के मामले में पायलट की ड्रग रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दावा किया जा रहा है कि ब्लड सैंपल को अब कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक पायलट के डोप टेस्ट में मैरिजुआना या कैनाबिस ड्रग्स पाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पायलट ने गांजे का सेवन फ्लाइट के दौरान या उससे पहले किया हो सकता है। बताया जा रहा है कि AAIB सभी साक्ष्यों की जांच के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी करेगा। अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के व्यापक परीक्षण के बाद ही निकाला जाएगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मेरे सहयोगी आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, अभी रिपोर्ट सौंपी जाएगी AAIB की तरफ से, लेकिन उड्डयन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर नियमों में बदलाव करने होंगे तो भी किए जाएंगे। देखिए, मुद्दा सीधे तौर पर न्यूज़ नेशन ने उठाया था और इस मुद्दे पर साफ तौर पे मैंने खुद कहा था कि इसमें सबसे बड़ा लूपहोल क्या है। जो ड्रग टेस्ट है उसे रैंडम किया जाता है, यानी कि ये रेगुलर टेस्ट नहीं है। 3 महीने में, 6 महीने में कभी भी किया जा सकता है। इस बीच में यानी ये गैपिंग जो है ये काफी ज्यादा है। कमर्शियल पायलट खुद कह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको देखते हुए आने वाले समय में हो सकता है कि इसके नियम में बदलाव किए जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी जो खबर इस समय है वो ये है कि दोनों पायलट को ऑफ ड्यूटी करने के बाद समन किया गया है बाकायदा। अब जो विभागीय जांच है वो तो चलेगी, DGCA अलग से जांच कर रहा है, AAIB अलग से जांच कर रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि बाकायदा गांजा पी करके इस तरह का विमान जो है वो चलाया जा रहा था। सेफ्टी जो है बहुत बड़ा कंसर्न थी उस समय जब 300 फीट नीचे विमान गिरा, और उस समय जो सेकंड पायलट है उसने उसे संभालने की कोशिश की, और ये एक अपने आप में बड़ा मिसहैप हो सकता था। आपने देखा कि अक्टूबर महीने में किस तरह से एक बड़ा हादसा एयर इंडिया के साथ हुआ था। तो अब इसका इंतजार करना होगा पूरी तरह से। जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें और क्या क्या पुष्टि होती है और क्या कदम इसके खिलाफ फिर उठाए जाते हैं। धन्यवाद आपका आमिर, और लगातार न्यूज़ नेशन इस खबर को आगे भी प्रमुखता से दिखाएगा और उठाएगा इस मुद्दे को।